जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद पे आप सभी का स्वागत है। हमारे जो रेलवे की भर्ती है, जो रेलवे के हमारे बच्चे हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी यानी ग्रुप वन यानी लेवल वन की जो आपकी फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए हैं 23/1/2025 से, जिसकी अंतिम डेट 22/1/22/2025 है। अगर पद की बात करें तो 32,438 पद और उम्र 18 से 36 साल, 500 रुपये और 250 रुपये कुछ फीस। तो इन सब की अगर बात करें तो फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना शुरू हो गए हैं। और अगर हम बात करें कि इस भर्ती में आपको कास्ट सर्टिफिकेट और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो कौन सा लगना है, और कुल अगर देखा जाए अभी 4 दिन में कुल कितने फॉर्म भर चुके हैं, और अगर बात की जाए तो पद क्या बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, और किस जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो इन चारों चीज़ों पे आपसे एक छोटी सी चर्चा करनी है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। अगर आप अपनी कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल एकदम ये सुनिश्चित कर लीजिएगा, एकदम पूरा ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका जो अगर कास्ट वाले बच्चे हैं, अगर एससी एसटी और ओबीसी वाले बच्चे हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ये ज़रूर देख लें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र वाला है, क्योंकि वही आपका माना जाएगा, क्योंकि केंद्र की वैकेंसी है तो वही आपका माना जाएगा। अगर आप भूल से भी स्टेट का लगा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में ऐसा हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि आपको केंद्र वाला ही लगाना है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए साथ भी यही है कि केंद्र वाला ही आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है। और आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो ये सभी को पता होगा शायद कि एक वित्तीय वर्ष का होता है। जैसे अप्रैल 24 से वित्तीय वर्ष शुरू हुआ और मार्च 25 से वित्तीय वर्ष आपका चलेगा, तो इसी बीच का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर दोनों का केंद्र का ही, कास्ट वाला भी केंद्र का और ईडब्ल्यूएस वाला भी केंद्र का, अगर नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि आपके 10 नंबर के निश्चित रूप से आप कट ऑफ में ज़रूर अंतर आता है अगर आप ईडब्ल्यूएस वाला लगा रहे हैं तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस केंद्र का नहीं लगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए आप जनरल में काउंट हो जाएंगे और 10 नंबर का निश्चित रूप से अंतर होगा। यही सेम पोजीशन ओबीसी और एससी एसटी वालों के साथ की भी है। 10 नंबर का अंतर जरूर पड़ जाता है आपकी कैटेगरी और जनरल में। दूसरी बात हम लोग आते हैं कि 4 दिन में कुल कितने फॉर्म भरे। 4 दिन में अगर देखा जाए फॉर्म की संख्या कैसे डिसाइड की जाती है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके जो अंतिम अंक होते हैं उसके हिसाब से देखा जाता है कि आपके फॉर्म कितने पड़ गए हैं। तो अभी जो डाटा है लगभग ये मान के चलिए 4 दिन में लगभग 8 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं, केवल 4 दिन में मान के चलिए। तो एवरेज मान के चलिए आप कि 2 लाख का। और अभी तो बहुत सारे बच्चे इसलिए बैठे हैं कि सोच रहे हैं किस जोन में भरे, कैसे भरे, कुछ विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श इधर उधर कर रहे हैं। तो ये डाटा मान के चलिए कम से कम 1 करोड़ के आसपास ये फॉर्म ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर मान के चलिए अभी शुरुआती दिनों में केवल 2 लाख पर डे हो रहे हैं, अगर आप 1 महीने के हिसाब से जोड़ दें तो 60 लाख तो ऐसा ही होगा। तो लगभग ये मान के चलिए 1 करोड़ के पास फॉर्म ज़रूर इसमें भरे जाएंगे। तो बिल्कुल अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। फॉर्म भरने से पहले आपने तैयारी शुरू की, तैयारी को मेंटेन रखिए एकदम, क्योंकि फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें। पद की अगर बात करें, जैसे आप लोगों ने एक ट्विटर कैंपेन अभी चलाया था 3-4 दिन पहले, वो निश्चित रूप से 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, तो उसको ज़रूर से ज़रूर अपनी ट्रेंडिंग पोजीशन में बनाए रखिए। और निश्चित रूप से ये भी मान के चलिए 100% आपके जो पद हैं वो निश्चित रूप से लगभग 60 से 70 हज़ार हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत और आपके जुनून के आगे कहीं ना कहीं विभाग को स्टैंड लेना पड़ेगा कि अब इसमें पद बढ़ाया जाए। तो निश्चित रूप से आप परेशान मत होइएगा। और रही बात जोन की, किस जोन में भरे, जैसे कुछ लोग बहुत कहते हैं कि मुंबई में भरे जाए, मुंबई में पद ज़्यादा, दिल्ली में पद ज़्यादा, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिए कि आप किस जोन में सबसे बेटर फील कर सकते हैं, किस जोन में सबसे अच्छा आप कर सकते हैं, किस जोन में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो अपने हिसाब से जोन आप चूज करिए कि आपको किस जोन में भरना है। ठीक है, केवल आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिए आपको कौन सा जोन में आपको भरना है। तो बिल्कुल लगे रहिए, डटे रहिए, और ऐसी जानकारी पाने के लिए रोजगार निगम के साथ जुड़े रहिए। कहीं कोई आपको अगर डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप मुझसे डायरेक्ट कॉल मैसेज कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।